तो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें आप अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन बेसिक इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्यों सभी कंट्री का फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होता है, हिमालय कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो उसके पहले देखिए बहुत सारे डिफरेंट रीजन, बहुत सारे थेसिस दिए गए, लेकिन जनरली साइंटिस्ट एक कॉमन लॉ पे आके रुके जिसमें उनको थोड़ा प्रूफ और ये सब कुछ मिला। तो उन्होंने जनरली डिसाइड किया कि मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते ही ये सारी चीजें लगभग हुई हैं, जहां पे आके लगभग सभी साइंटिस्ट एक जगह पे आके इस बात से सहमत करते हैं। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट आपको ऑलरेडी पता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आप पढ़े होंगे, मेंटल वो नहीं, ठीक है ना। मेंटल यहाँ पे MNTL है। तो क्रस्ट जनरली क्या होता है, अपर पार्ट, जो ऊपर सबसे अपर पार्ट है। लोअर पार्ट को बोलते हैं कोर और मिडिल पार्ट को बोलते हैं मेंटल। तो जनरली यहाँ पे अपर पार्ट और मिडिल पार्ट की चीज में ये चीजें जनरली होती है मूवमेंट। दूसरी बात, बस प्लेट के थोड़े बहुत जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप होता है, वो प्लेट के लगभग थोड़े बहुत मार्जिन से ही होता है, लेकिन कभी कभी प्लेट्स के इंटरनली भी वो होते हैं। खैर, तो इसमें दो तीन कंडीशन है। जैसे एक, अगर प्लेट्स जो है मूव कर रहा है दोनों के अपोजिट इस तरह से, तो एक कन्वर्जेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब अपोजिट है लेकिन एक दूसरे की तरफ है। अगर दोनों एक दूसरे के बाहर मतलब दूर जा रहे हैं, सेपरेट आउट, देन डाइवर्जेंट है। अगर इस तरह से वर्टिकल कर रहे हैं दोनों, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये सब कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा जैसे गोंडवाना लैंड है, अब उस इन सभी रीजंस और मूवमेंट के चलते क्या है, अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरेशियन प्लेट, इन सब के मूवमेंट और डिफरेंट और भी फैक्टर्स के कारण चीजें बदलती गई, और तभी ऑस्ट्रेलिया या यूरेशिया या फिर अदर कंट्रीज का सबका अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। खैर, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के जनरली अगर बात करते हैं तो इसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो किया गया है, जिसमें द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स, जनरली इस बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, आपको देखिए क्या करना है, सबका थोड़ा थोड़ा इसमें जान लेना है। पहले आपके सिलेबस के, इसमें ज्यादा डिटेल आपको प्लीज नहीं जाना है, क्योंकि अभी इसके लिए बात करें तो डिटेल इसको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, द हिमालयन माउंटेन एंड द नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इसको बारे में एक एक चीज या डीपली चीजें बस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट विद द डेफिनेशंस। दो तीन चीजें, कैसे बना, क्या कंसिस्ट ऑफ किया, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, किस टाइप का मार्बल, मेटल्स क्या था, एंड देन नेक्स्ट, इसके अलावा आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि इसकी क्या फीचर्स हैं, मतलब वहां पे किस टाइप के जो है फार्मिंग हो सकता है, किस टाइप का मेजर ज्योग्राफिक रीजंस है, कैसे वहां पे लोग सर्वाइव करते हैं, क्या कंडीशन। ये मेजर बात करें तो किस तरह से बना, और दूसरा इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या किस चीज के लिए फेमस है। जिस तरह से अगर बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन सॉइल सिल्ट क्ले से बना है, जनरली सेडिमेंट्री से, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन फर्टिलिटी, मतलब यहाँ पे अगर जो भी क्रॉप्स होते हैं काफी फर्टाइल यहाँ पे होते हैं, काफी ज्यादा उपज होता है, तो जनरली इसमें काफी फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। उसी तरीके से अब इंडियन डेजर्ट, अब डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे भैया आप मतलब काफी कम, डेजर्ट में क्या ग्रो हो सकता है, जनरली कैक्टस और थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। कोस्टल प्लेन में बात करें तो कोस्टल प्लेन के अंदर आपको ही रीजन पता है, मतलब वहां पे एग्रीकल्चर इतना इजी नहीं हो सकता, माउंटेन रीजन में नहीं हो सकता। अगर आइलैंड्स की बात करते हैं तो आइलैंड्स के अकॉर्डिंग भी आपको पता है कि वहां पे, तो ये सभी का सिर्फ कुछ कुछ फीचर्स आपको दिमाग में रखना है, मैं बताऊंगा। उसके बावजूद भी आपको, जैसे हिमालयन माउंटेन आपने देखा, दो तीन फीचर्स आपने उसके बारे में समझ लिया। अब हिमालयन के फीचर्स के आप अंदर जाओगे तो शिवालिक है, फिर उसके अलग डिफरेंट रेंजेस है, दो तीन पॉइंट, दैट्स इट। उसी तरह से सभी का दो तीन पॉइंट, इससे ज्यादा आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, मैं इसमें ये जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने बता भी दिया कि हिमालयन का ये मान लीजिए ये है शिवालिक है, एंड देन फिर भी आपको वो चीज उसमें देख के रखना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक एक पार्ट के बारे में दो तीन लाइन भी कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप ऐसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।